अच्छा, नवादा में जैसे अभी अतिक्रमण जो हो रहा है बहुत से बाजार में, होना भी चाहिए। और बाजार में जो अभी हो रहा है जैसे बहुत से लोग छज्जा निकाले हुए हैं, नाली, दुकान जो भी है, वो अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावे आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी सरकार बनते ही सभी जगह बुलडोजर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता की मांग था भी कि बुलडोजर बाबा जैसे यूपी में था वैसे बिहार में हो। और सरकार बनते ही बिहार में देखने को मिला बुलडोजर। आज उसी पे चर्चा करेंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जो थे के प्रभाकर जी, नवादा में भी बहुत सी जगह अतिक्रमण है और उसी पर चर्चा करेंगे कि बहुत से जगह इस तरह से है कि वहाँ सोच नहीं सकता है लोग कि हम यहाँ अतिक्रमण यहाँ भी होगा। इसी बात पे हम चर्चा करें। जी प्रणाम। सरकार बनते ही बुलडोजर देखने को मिल रहा है क्योंकि मंत्री का मतलब होता है कि गृह मंत्री जो है सभी को रक्षा करे। यहाँ तो बहुत से घरें भी टूट रही है। जब आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं पत्रकार बंधु, तो इसे अन्यथा ना लिया जाए, ना ही गलत भावना से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। यह बुलडोजर जो है जनता को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसकी मांग हम जनता ही कर चुके हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और रास्ते सिकुड़ रहे हैं। हम आप अगर नवादा में चलते हैं तो जहां भी छोटे बड़े पुराने शहर और रोड हैं, उनकी हालत क्या है यह कहने की बात नहीं। हर जनता त्राहिमाम है। तो इसी प्रकार जो आज बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है वो जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। हमारी सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है, हमारे लिए सुविधा दे रही है। आज जो सरकार कार्रवाई कर रही है वह अपनी जमीन पर कर रही है और जमीन अपनी पर इसलिए कर रही है कि इस जमीन से सुविधा आपको ही मिलना है, सरकार को कम। अच्छा, नवादा में जैसे अभी अतिक्रमण जो हो रहा है बहुत से बाजार में, होना भी चाहिए। और बाजार में जो अभी हो रहा है जैसे बहुत से लोग छज्जा निकाले हुए हैं, नाली, दुकान जो भी है, वो अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावे नवादा में एक बहुत बड़ी अतिक्रमण है जो कि बुधौल, और ये आपका नदी में जो है जहाँ से मुस्लिम टोला स्टार्ट होता है उधर से ही वहां से पूरी नदी कब्जा किए हुए है। उसके अलावे सुनने में आया है कि एक दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी है, मॉल टाइप में ही बना हुआ है, जो कि वो भी बिहार सरकार में बना हुआ है। क्या लगता है कि वो सब अतिक्रमण होगा? देखिए, देखने और समझने में अंतर होता है। हम देख रहे हैं कि नदी में या नदी के किनारे पर कोई भवन बना है तो हम यह नहीं मान लें कि वह भवन जो है गलत है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि उस स्थल की सत्यता को समझने के लिए उसकी जांच परख की जाए। आप जितने नाम लिए वह जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, एक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात है। आप देखिए कि नवादा 3 नंबर रेलवे क्रॉसिंग जो है वहां पर हम कल जा रहे थे क्षेत्र में, तो देखे कि सुबह पूरे तरह साफ है, इतना आराम, और हम सारे लोग सुविधा से आ जा रहे थे और सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन वही जब 2 घंटा बाद हम उधर से क्षेत्र से 4 घंटा बाद जब वापस आ रहे थे तो जब उसी स्थल पर पहुंचे तो ये भूल गए कि सुबह की मुस्कान 3 घंटा में आखिर कहाँ गायब हो गया। फिर वही हालत में जाकर लोग वहां सब्जी बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं। अब बताइए, अगर उनको पकड़कर गरीब अभावग्रस्त व्यक्तियों को जो अपने परिवार को संचालित करने के लिए छोटे छोटे सड़क के किनारे व्यापार करते हैं, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
तो प्रताड़ित कौन होगा? जनता होगी। जनता होगी। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी सुविधा के लिए सरकार कार्य कर रही है, तो हम अपनी सुविधा को खुद बर्बाद क्यों करें? अभी नवादा में सोशल मीडिया पे वारसलीगंज हो या फिर हिसुआ विधानसभा हो, रजौली विधानसभा हो या नवादा हो, नवादा में तो घटना भी ऐसी नहीं घटी है, लेकिन बहुत से घटना अभी चुनाव खत्म होने के बाद जातीय नाम इसको दिया जा रहा है कि बहुत से मर्डर अभी देखने को मिल रहा है। जैसे अभी वारसलीगंज 2-3 घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। उसके बाद अभी फिलहाल हिसुआ क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में भी एक ब्रेव के आसपास हुआ था, रजौली में भी हुआ। तो क्या लगता है इसको लेकर कि ये अभी बढ़ेगा या फिर रुकेगा ये? देखिए, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, और जहां तक रुकने की बात है, ये अनवरत प्रयास हमारी सरकार करते रही है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं सभी से, आपके चैनल के द्वारा, कि हकीकत यह नहीं है। यह रोजमर्रे की जिंदगी में जो यदा कदा घटनाएं घटित होते रहती है, उसी का एक छोटा अंग है। हम इसलिए दावे के साथ बोल रहे हैं कि आप वारसलीगंज की बात करते हैं। हम 10 और 11 बजे रात को वारसलीगंज में कई उस रास्ते से कई जगह गए आए, 2-3 बार गए, चुनाव के बाद भी, आज भी जाते रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेता के साथ स्वतः भी जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये घटना तो घटी है ना सर? घटनाएं घटित हुई है, लेकिन इसे आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम किसी के लिए काम किए, अब हमारे प्रत्याशी जीते या हारे, किसी विशेष बूथ पर किसी से, विपक्ष से हमारा दिक्कत हुआ, टकराव हुआ, तो हम उसे व्यक्तिगत कारण से हम उसके साथ या खिलाफ जाते हैं और जा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी नेतृत्व को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। जो शहरवासियों हैं, बहुत से पिछले कुछ चुनाव के पहले चर्चा में था कि आरओबी बनेगा कि अंडर पासिंग बनेगा। इस पर अभी मतलब लग रहा है हमारे समझ से कि कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रही है। क्या लगता है कि आरओबी बनने का स्टार्ट या कब से बनेगा? ऐसा कुछ को हम अपना मत दिए हैं, समर्थन दिए हैं, सेवक चुने हैं, तो भरोसा भी करना चाहिए। और यह चुनाव बता दिया है कि पूर्ण रूप से जनता भरोसा करती है हमारे एनडीए की सरकार पर। इसलिए अंडरपास बनेगा कि ओवरब्रिज बनेगा, यह सरकार और इंजीनियर की जिम्मेवारी है। अच्छा हो कि हम सब मिलकर उनके कार्यों को की सराहना करें और उन पर दिल से भरोसा करें। नवादा में 5 विधानसभा में अभी चुनाव होने के बाद अपने अपने जो विधायक हैं वो सब कार्य संभाल लिए। क्या लगता है कि नवादा में इस बार कुछ बड़े पैमाने पे, एक तो वैसे अभी सीमेंट फैक्ट्री है, उसको छोड़कर लगता है कि नवादा में कुछ और रोजगार के लिए आने वाला है? जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा आप, हम और जिला की जनता देख रही है कि कई चीनी मिलों को पुनः खोलने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एक नवादा का भी नाम आया है। अब उस समाचार में कितनी सत्यता है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आम संवाद होता है उसमें कुछ अच्छे चैनल के लोग या अच्छे लोग जो हैं समझबूझ वाले, जिन्हें सरकार के अंदर की जानकारी होती है, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर कई जगह का नाम दिए थे, जिसमें शायद हमको लगता है नवादा भी है। नवादा में बहुत से रोड पे जो गाड़ियां लगी रहती है, पर डे कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ चेकिंग नहीं होती है, और चेकिंग के अलावे 2-4 सिपाही गाड़ी लेके निकलते हैं, और रोड पे जितने गाड़ी खड़ी रहती है लमसम उस गाड़ी के पीछे फोटो खींच लिया जाता है और उसके बाद चालान काट दिया जाता है। क्या लगता है कि इससे प्रशासनिक जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? अगर मार्केट में गाड़ी लगी हुई है तो गाड़ी कहाँ, अगर अस्पताल में के पास आसपास या मेन रोड हो तो गाड़ी वो कहाँ लगाएगा? अगर कचहरी रोड हो तो गाड़ी वो कहाँ लगाएगा?
इस चीज को मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं दुर्गा पूजा के पूर्व में। रोड के किनारे बाइक लगा हुआ है और आप उस पर चालान काटते हैं बिना उससे संवाद किए हुए, तो ये सरकार और सरकार के कर्मचारियों की नीति गलत है। सरकार जनता की सेवा के लिए है, भलाई के लिए है। उसके कर्मचारी अगर कुछ गलत हैं और जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम जिला प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जांच किया जाए, तहकीकात किया जाए और जो कुछ गलत कर्मचारी हैं जो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। काम करने तो आपको बताना होगा जिला प्रशासन कि लोग अपनी बाइक को एक जगह कहाँ संरक्षित करें। तो वहां जाकर लोगों को माइक के द्वारा सूचित करना होगा कि भाई अमुक अमुक जगह आप एक लिस्ट निकालना होगा, इस क्षेत्र में गाड़ी और बाइक आप कहाँ लगाएंगे। अब आप बताइए कि 2 किलोमीटर का मात्र शहर है, मार्केट है नवादा, और 2 किलोमीटर शहर में काम करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आप ITI 7 किलोमीटर में जाकर, अगर मैं उदाहरण देता हूं, अगर 7 किलोमीटर जाकर आप कहिएगा कि बाइक और गाड़ी लगाए, तो आप ही प्रशासन के लोग को अगर ये कहा जाए तो क्या आप काम कार्य कर सकते हैं? आप अपने से चिंतन कीजिए लोगों के मुसीबत का और सुविधा का। शहर के अंदर ही आपको किनारे में जगह खोजकर उपलब्ध कराना होगा और निवेदन है कि इस पर चिंतन किया जाए और आम जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। जैसा कि आपने सुना, जो हमने चर्चा आज किया था कि बुलडोजर को लेकर और अतिक्रमण तो बताए, और सबसे मुख्य बात नवादा का यह था कि नवादा में अभी फिलहाल यह पूर्व में भी बहुत से यहाँ शाम होता था या फिर दिन में कभी कदाल, ज्यादातर की शाम के ही लोग, प्रशासन अपनी गाड़ी लेके 4 व्हीलर निकलते थे, उसके पीछे 2 सिपाही रहते थे, मशीन लेके और चालान काटना शुरू कर दी। जितनी गाड़ी यहाँ से वहां तक दिखता था, कोई रोड हो, लोग डर से गाड़ी पकड़े रहते थे और अभी भी वही कर रहे। लेकिन इसका निर्णय क्या होगा वो प्रशासन करेंगे, और हमारे प्रवक्ता जी बताए इस तरह जो उदाहरण दिए हैं, क्या लगता है कि इस पर अमल होगी कि नहीं होगी, वो तो प्रशासन ही के द्वारा ही किया जाएगा। रजनीकांत की रिपोर्ट नवादा से।